अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक मिसरब का जो मैदान है वहाँ पर और जलेब का जो वैक्सीन सेंटर है वहाँ पर जो वैक्सीन है वो लोगों को लगाई जाएगी। और ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा इतवार से जुमेरात तक, यानी इतवार से जुमेरात तक आप जाकर दोपहर के 3 बजे से और रात 9 बजे तक जो है जाकर रात 8 बजे तक जो है वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जबकि जाबिर ब्रिज पर जो वैक्सीन सेंटर मौजूद है वहाँ पर शाम के 4 बजे से और रात के 9 बजे तक जो है वो जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो अगर आप इन इलाकों में मौजूद है तो जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं श्री CV जज, उन्होंने कहा है कि कुवैत में जो अब इंडिया से डोमेस्टिक वर्कर आएंगे उनके लिए सैलरी जो है वो फिक्स कर दी गई है। यानी सैलरी के हवाले से एक अच्छी खबर आई हुई है कि जो भी अब डोमेस्टिक वर्कर इंडिया से कुवैत आएंगे उनकी हर महीने की बुनियाद पर जो सैलरी है वो 100 से 120 KD तक रहेगी। यानी 100 KD से लेकर 120 KD तक रहेगी, यानी 100 KD से आपकी सैलरी जो है वो कम नहीं रहेगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि आपकी जो सैलरी है वो बांध दी गई है। जो लोग भी इंडिया से डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर कुवैत काम करने के लिए आएंगे उनकी कम से कम जो सैलरी है वो 100 KD होगी और 100 से 120 KD के बीच में आपकी जो सैलरी है वो फिक्स की जाएगी। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट ये है कि सर कि आपको बता दें कि दुकानों या फिर जो कंपनियां होती हैं जो कि अगर आग लग जाती हैं तो आग को बुझाने के लिए जो व्यवस्था नहीं रखते हैं, यानी इंतज़ाम नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ़, ऐसी दुकानों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए कुछ दुकानों को बंद किया गया है और कुछ दुकानों के ऊपर चालान भी जारी किया गया है। तो अगर आपकी भी दुकान है तो आप इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि अगर आग लगने की सूरत में आपको आग बुझाने के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम करके रखना होता है तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 27 नए कोरोना वायरस के केस रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 63 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में इस वक्त एक्टिव केस की तादाद 397 है, जबकि ICU में अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी केस नहीं है। जबकि पिछले 24 घंटे में 2746 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया है। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट ये है कि एक इंडियन नागरिक जिसने 2012 में एक कुवैती की हत्या कर दी थी, यानी अपने कफिल की ही हत्या कर दी थी और उसके बाद वो फरार हो गया था। उसको जो है ऐसी लिस्ट में डाल दिया गया था कि वो कुवैत से जा नहीं सकता था। हालांकि उसको बताया गया है कि गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया है और उसके खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी अब की जाएगी। तो ये तो आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।